हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं अनिल सम्राट आपके चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास चलने वाली है उत्तर प्रदेश का बजट। अगर बजट की बात करते हैं तो यहाँ अक्सर आप देखेंगे बजट में उत्तर प्रदेश का बजट अगर पूछ ले किन जगहों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 और 24 के लिए जो खर्चा किया है, तो क्या क्या उपलब्धि रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पर आज हम चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके के साथ, बहुत बेहतरीन। जैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। यहां अगर उत्तर प्रदेश जीके की बात करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन, मतलब बजट से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चाहे ये पॉलिटी को कनेक्ट करके ले ले, चाहे ये इकोनॉमिक्स को कनेक्ट करके ले ले, चाहे ये उत्तर प्रदेश जीके की को कनेक्ट करके ले ले, बजट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। देखिए भाई, यहां बजट कहते किसे हैं? बजट का काम क्या होता है? बजट उसी चीजों को कहते हैं, जैसे आप अपने घर में देखते हैं किसी की इनकम 10,000 होती है या 15,000 होती है, उसको सीमित दायरे में किस प्रकार खर्च करना है, वही तो एक बजट का प्रारूप है। ये बजट की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है, ये व्यक्ति के घर से या व्यक्ति के जो व्यक्तिगत खर्चे होते हैं उनसे, हमें कहां सीमित जगह पर क्या चीज खर्च करना है, वहीं से बजट स्टार्ट होता है। जैसे कि बजट जो बनाया जाता है, कितने महीने के लिए बनाया जाता है या कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है, इसको पेश कौन करता है, ये पेश कहाँ होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। या बजट का वर्णन अगर बात की जाए संविधान में कहाँ किया गया है या नहीं किया गया, इन चीजों की जानकारी। अगर बजट का प्रयोग नहीं किया गया तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया। यहां ये चीज बहुत रोचक चीजें होती हैं, जब हम पढ़ते हैं तो यहां हमें देखने को मिलता है बहुत चीजें। यहां देखिए बजट का, बजट होता क्या है देख लीजिए। एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में सरकार का लेखा, सरकार का लेखा जोखा बजट कहलाता है। बजट कहलाता है। जब हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी प्री प्लानिंग होती है, पहले से योजनाबद्ध तरीके से हम वहां खर्च करते हैं कि हमें कहाँ कितना पैसा आ रहा है। अगर हमारे पास 1 रुपया आता है तो 1 रुपए में कितना प्रतिशत हिस्सा हमें किस योजनाओं पर करना है, कितना प्रतिशत हिस्सा कहाँ हमें खर्च करना है, ये बजट कहलाता है। अगर बजट की बात करता हूं मैं, संविधान का 112 अनुच्छेद 112 कहता है, अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। यहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। संवैधानिक स्तर से देखा जाए तो यहां हम वार्षिक वित्तीय विवरण जो हम बात कहते हैं, क्या संविधान में इसका वर्णन है या नहीं? संविधान में बजट शब्द का कहीं भी वर्णन नहीं है। बजट शब्द का संविधान में, बजट शब्द का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। अगर बजट की बात की जाए तो बजट कहीं भी नहीं है। बजट का अगर अर्थ भी कहते हैं, बजट का अर्थ क्या होता है, बजट का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे यहां पर। बजट के अगर अर्थ की बात मैं आपसे करता हूं, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला।
चमड़े का थैला, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगर बात कह दी जाए तो बजट को अगर राज्य सरकार के दायरे में देखा जाए और केंद्र सरकार के दायरे में देखा जाए तो राज्य का वित्त मंत्री राज्य में पेश करेगा और मतलब कैबिनेट वित्त मंत्री वो केंद्र में पेश करेगा। जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार जो चल रही है वहां पर वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में अगर हम देखते हैं तो वहां पर वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना। जो सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को बजट पेश किया था पिछले वर्ष, वो बजट जो चला था 2023-24 के लिए चला था, अब अप्रैल चल रहा है। पहले पिछले वर्ष के बजट को देखेंगे क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है पहले प्रीवियस से पूछ सकता है, 1 साल पहले से। यहां ये बजट पेश करते हैं, बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। बजट पेश करने का काम किसका होता है? पेश करते हैं वित्त मंत्री। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री का अगर मैं यहां चर्चा करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री का अगर मैं चर्चा करता हूं, वो आते हैं सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी अगर बात की जाए भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑल इंडिया भारत की वित्त मंत्री कौन है? ये थे निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अगर हम देखते हैं यहां वित्त से संबंधित एक आज ही के दिन वर्ष 1935 में आरबीआई का गठन होता है 1 अप्रैल 1935। इस समिति की सिफारिश पर होता है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और 1934 के अधिनियम के उपरांत होता है। इसी चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहां तक बताइए। देखिए अब यहां आता है भारत का पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य। पेपरलेस बजट पेश करने वाला कौन सा है राज्य है? वो हमारा उत्तर प्रदेश। वो हमारा उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य भी कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेट। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट स्टेट है ये। पेपरलेस बजट पेश करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? वो आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये 2023-24 के लिए मैं बात करता हूं। कब के लिए? 2023-24 के लिए। ये पेश 2023 में कब हुआ था? 22 फरवरी 2023 में ये पेश किया गया था। बात इसका करने के बाद एक क्लास लूंगा मैं आपकी 2024 का 24-25 का जो बजट है। पहले इसको फिर उसके बाद उसको, वो क्लास 2 में आ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से करना सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, जो तरीका होता है। यहां तक बताइए। यहां अगर बात की जाए, अगर रुपये पर बात की जाती है, रुपये पर बात की जाए, रुपया आता है, रुपया आता तो है, तो इसे खर्च कहां करना है? इसे खर्च कहां करना है? सरकार की पता है क्या पॉलिसी होती है? लोग कहते हैं कि हमें पैसा कहां से प्राप्त करना है। सरकार सोचती है कि हमें पैसे को कहां खर्च करना है। जब आप खर्च करेंगे तभी आपको पैसे से पैसा मिलेगा, जिसे एक बिजनेस के दायरे में देखा जाता है। अगर सरकार ने कोई पॉलिसी लागू कर दिया देश के अंदर, अगर सरकार ने किसी हाईवे का निर्माण किया है पैसे खर्च करके, तो वहां सरकार का ये नियम लगा देगी, यहाँ टोल टैक्स बना दो ताकि ये सरकार की इनकम होती रहे। सरकार इनकम करने का एक दायरा ढूंढती है
ढूंढती है कि सरकार के पास इनकम किस प्रकार से हो। यहां देखिए, सरकार निवेश पर ज्यादा गौर फरमाती है, निवेश पर ज्यादा गौर फरमाती है सरकार। निवेश हमें कहां करना है? नेक्स्ट देखिए, ये क्या, कितना परसेंट कहां दिया गया, इस पर याद करेंगे। लोक ऋण, लोक ऋण पर कितना दिया गया भाई? 14%। कितना दिया गया है? 14%। नेक्स्ट आएगा ऋण एवं अधिगम की वसूली। नेक्स्ट आएगा स्वयं का कर एवं राजस्व। यहां कर लेना 0.4%। ये पॉइंटों में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अगर पॉइंटों में भी प्रतिशत दे दे, ठीक है ना। अगर करोड़ों का पॉइंट निकालोगे तो बहुत पैसा निकल जाएगा, अरबों का पॉइंट निकालोगे, अगर कहते हैं आपसे 500 करोड़ का 0.4 निकालो तो बहुत पैसा निकलेगा उसका भी, ठीक है ना। यहाँ ये सस्पेंस में हो तो जाना। इसका बात करता हूं तो 38.8 आएगा। कितना आएगा मेरे चीतों? 38.8 आएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय करों में, करों में राज्यांश कितना होगा? 27% होगा। केंद्रीय करों में राज्यांश कितना होगा? 27% होगा। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना होगा? 14.3% होगा। यहां ध्यान रखना। यहां इसी चीज का ध्यान रख लेना, यहां से आंकड़े से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब क्वेश्चन बनेगा, सर मुझे ये बता दीजिए, देश में, हमारे देश में जीडीपी है, जीडीपी की बहुत चर्चा होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर अंग्रेजी हिंदी में बात करता हूं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब यहां सकल घरेलू उत्पाद में मुझे देखने को मिलता है, सर उत्तर प्रदेश जो अपनी भूमिका निभाता है भारत की कुल जीडीपी में, कितना परसेंट निभाता है? वो 8%। भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कुल योगदान कितना होता है? कुल योगदान ये होता है 8%। इसी चीज का ध्यान रख लेना है। कितना होता है? 8%। बताइए यहां तक। एक आता है जीएसडीपी, ये सुना होगा। इसका क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां अगर बात कह दी जाए, ये बनेगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल
राज्य राज्य घरेलू उत्पाद। अब जीएसटी के बाद कह दी जाए, अगर जीएसटी यहां छिड़ गया है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी 3 प्रकार की होती है। सी जीएसटी होती है, आई जीएसटी होती है, एस जीएसटी होती है। 3 प्रकार की होती है। जीएसटी अपने आप में एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। इस बात का ध्यान रखना है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया था और 122वां बिल था। यहां तक क्लियर है? अब यहां बात करता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर ये कितनी थी? ये 19% थी। यहां तक बताइए। कर लेना, बोरिंग चैप्टर लग रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है किसान सम्मान निधि योजना। आपने सुनी होगी किसान सम्मान निधि योजना। ये प्रधानमंत्री जी ने इसको लागू किया गया था 1 फरवरी 2019 को इसको लागू किया गया था। कहां से? गोरखपुर। कहां से? गोरखपुर से। यहां हमने देखा इसमें किसानों को वर्ष में, एक वर्ष में 3 किस्त दी जाती हैं। 3 किस्त दी जाती हैं। कैसे कैसे दी जाती हैं? 2000 गुणा 3, 2000 गुणा 3, टोटल वर्ष में 6000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। कितने? 6000। यहां तक बताइए। अब यहां जो बजट था 51,638 पॉइंट कितना था? 51,638 था, 39 था, 39.68 था। ये बजट था जो वृद्धि की गई। अब देश के पूरे ऑल इंडिया किसान, ये उत्तर प्रदेश का चल रहा, ठीक है ना? किसान सम्मान निधि जो स्टार्ट की गई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई थी इसकी। यहां इस बात का भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अगर बात करता है, ये शुरुआत कब की गई थी? 2017। कब की गई थी? 2017। 2017 में की गई थी। क्लियर है? यहां तक बताइए। नेक्स्ट, सामान्य वर्ग की बेटियों के लिए बेटियों के लिए 6000 करोड़। 6000 करोड़ है या कितना है बताना? छह 600 करोड़ है। 6000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 600 करोड़। पिछड़ा वर्ग की अगर बात हम करते हैं
किसकी बेटियों की, पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए 150 करोड़। 150 करोड़ छोटी रकम नहीं होती। कभी सोचा कि एक समोसा वगैरह इनसे बहुत। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, यहां क्या धनराशि रखी गई? यहां थी 1050। यहां कितनी थी? 1050 करोड़ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट में। यहां तक क्लियर है? अब यहां सुमंगला योजना क्या है बताओगे जरा, इसका उद्देश्य क्या था? लड़कियों की या लड़कियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए, लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए कन्या सुमंगला योजना पर 1050 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के लिए भी सरकार ने कुछ खर्च किया था। ₹1547 करोड़। ये शुरुआत की अगर बात करते हैं, शुरुआत कहां से हुई थी? 23 सितंबर 2018 को होती है। झारखंड के रांची से, झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को होती है, झारखंड के रांची से। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आता है एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होती है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होती है महारा उत्तर प्रदेश। कहां से? उत्तर प्रदेश से। महाकुंभ मेला कब लगेगा पता ना? महाकुंभ मेला ये लगेगा 2025 में। क्या इसके लिए बजट है? बिल्कुल है। ये 2023-24 में निर्धारित किया गया 2500 करोड़। पहले ही बचत करना है कुंभ की। कितना? 2500 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई
बाल कोष सम्मान योजना, सम्मान योजना, इस पर ध्यान देना है। दो 2015 में स्टार्ट होती है, 2015 में। निर्धारित राशि की अगर बात करता हूं, निर्धारित राशि कितना था? 56 करोड़ था। बिल्कुल, क्या होगा? 56 करोड़। क्या यहां तक समझ में आया बजट? यहां तक सभी के समझ में आ गया या नहीं? जो मेन चीजें हैं उन पर काम किया है, केवल जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। बाकी उठाने के लिए तो कितना भी उठा लें, कंटेंट की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी कंटेंट लेकर के आ जाइए। मगर जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सटीक बैठता है, उस पर कार्य करना बहुत बेहतर होता है। क्लियर है भाई? आज की क्लास सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बहुत शानदार तरीके के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।